आम आदमी किसी की जान ले लेता है ना तो वो मर्डर कहलाता है और उसकी तहत उनके ऊपर मुकदमा चलता है और उनको मिलता है जेल। लेकिन यहीं पे डॉक्टर्स हॉस्पिटल में कितने सारे लोगों की जान ले लेती है लेकिन उनके ऊपर कभी भी कोई एक्शन नहीं होता है और डॉक्टर बड़े प्यार से बोल देता है कि सॉरी हम इनकी जान नहीं बचा सके। लेकिन होता क्या है, कई डॉक्टर्स, सबकी बात नहीं करता हूँ, कई डॉक्टर्स जान ले लेते हैं, मार देते हैं। जिनको सही ज्ञान नहीं रहता है ना वो जान लेता है। और कुछ तो डॉक्टर ऐसे हैं जो पैसे के कारण सामने वालों की जान ले लेते हैं और उनके ऊपर किसी भी तरीके का एक्शन नहीं होता है। और यही वारदात निकल के आया नेपाल के जनकपुर से, जो जनकपुर एक कैपिटल है, एक लार्जेस्ट सिटी है, एक फेमस सिटी है जानकी मंदिर को लेकर, जानकी टेम्पल को लेकर, और भी कई तरीके से जनकपुर एक फेमस है जहां टूरिज्म पहुंचते हैं। और इसकी वजह से वहां पे बहुत सारी सुविधाएं, डॉक्टर्स का सुविधा है, हॉस्पिटल का सुविधा है, जिसको आँख का ऑपरेशन कराना होता है इनका भी सुविधा वहाँ देखने को मिलता है। मतलब मान लो नया इंडिया में दरभंगा, मधुबनी, सीतामढ़ी और भी कई ऐसे जिले जैसे सहरसा और भी कई ऐसे जिले हैं जिनको बड़ा इलाज कराने के लिए जाना होता है ना, तो दिल्ली बम्बे ना देखकर, पटना ना देखकर, हैदराबाद ना देखकर वो पहुंचते हैं नियर बाई के जनकपुर में। जनकपुर नेपाल में जाते हैं और नेपाल में कई सारे लोगों के साथ होता है कांड। ऐसी एक वीडियोस निकल के आ रहा है, एक बंदे के साथ हुआ कांड और वो हॉस्पिटल का नाम भी बता रहे हैं कि हुआ क्या, कि गब्बर मूवी तो देखे होंगे आप सब ना, हाँ, गब्बर, अक्षय कुमार वाला गब्बर, जहाँ एक हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है कि इस तरीके का वारदात होता है जनकपुर के हॉस्पिटल में और कोई भी प्रशासन नहीं, नेपाल पुलिस इस मुद्दे पर बोलने वाला है, नहीं कोई एक्शन लेने वाला है, क्योंकि डॉक्टर्स लोग सबूत को छुपा देते ना, उनके ऊपर किस तरीके का एक्शन लिया जाए, क्योंकि पुलिस सबूत के आधार पर काम करती है। जे महिला मर गई छले तकर इलाज करल के, ओकरा ब्लड चढ़ेल के, ओकर परिवार के कहल के अहाँ दवाई सब लऽ के आओ। ई जे जानकी मेडिकल कॉलेज शिक्षण अस्पताल है जनकपुर में, ई तकर कांड से तो जनकपुर जानकी हॉस्पिटल, जिसे जानकी कॉलेज के भी नाम से जानते हैं और आम भाषा में लोग वेलेज में अस्पताल कहते हैं। जानकी अस्पताल में हुआ क्या कि एक महिला डिलीवरी के लिए वहां पहुंची थी और महिला बच्चे देकर डेथ हो गई और कई दिनों तक हॉस्पिटल वाले उनको रखा हॉस्पिटल में और उनके ऊपर दवाइयाँ पे दवाइयाँ चलाते रहे, बाहर से दवाइयाँ मंगाते रहे उनके घर वालों से और कई दिनों तक उनको अंदर रख कर घर वालों से बिल बनवाएगा पेमेंट। ऐसा तो हॉस्पिटल में होता है। हॉस्पिटल वाला बहुत बड़ा माफिया होता है, ये आप सब बाखूब जानते हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई माफिया है ना, जो कोई करोड़पति है उसे खाकपति बनाने में टाइम नहीं लगाता है, ये हॉस्पिटल वाले। तो सबसे बड़ा माफिया मैं इस आधार पे बोल रहा हूँ कि हॉस्पिटल के चक्कर में बड़े बड़े करोड़पति खाकपति बन जाते हैं। तो झूठा इलाज करने के लिए उसमें पेशेंट को रखा जाता है कि जितना लंबे समय तक यहाँ पे रहेंगे उतना बड़ा हमारा पेमेंट बनेगा। और इस तरीके का वारदात सिर्फ और सिर्फ यही हॉस्पिटल से नहीं, बहुत सारे हॉस्पिटल से निकल के आता रहता है, लेकिन इनका खुलासा सामने आ गया है और बहुत सारा बात निकल के आ रहा है इस हॉस्पिटल का। ये कोई नई बात नहीं है। जैसा ये लड़का स्क्रीन पे अपने लाइव सेशन में फेसबुक पे ये वीडियो डाल के बता रहा है कि यहाँ पे इस तरीके का दादागिरी, धांधलीगिरी और लूटम पाट, मतलब गरीबों को सताया जाता है, गरीब का पैसा खींचा जाता है, गरीबों का ज़मीन बिकवाते हैं, उनके बाद उनके घर वाले जो वहाँ पे एडमिट रहते हैं ना उनकी जान ले लेते हैं। तो ये एक कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज। तो मेडिकल कॉलेज में कभी कभी अलग अलग तरीके का एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है, तो शायद वही एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में ये ज़्यादातर लोगों की जान लेता हो। और नेपाल की पुलिस का क्या कहना भाई, वहाँ की ट्रैफिक पुलिस तो अच्छे से मेहनत कर लेती है, हाँ भले रिश्वत वो भी लेता है, लेकिन वहाँ की आम जो पुलिस होती है ना, जो पब्लिक की रक्षा के लिए, उनका क्या कहना, मतलब थोड़े थोड़े पैसों के लिए वहाँ की पुलिस बिक जाती है। वहाँ के सब पुलिस वाले की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की कानून की मैं बुराइयाँ नहीं कर रहा हूँ, वहाँ की कानून बहुत ही स्ट्रिक्ट है, वहाँ की ट्रैफिक पुलिस बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जो नेपाली गाड़ी चलाने वाले को कम परेशान करती है और इंडियन वहाँ जब जाते हैं ना तो उनको ज़्यादा परेशान किया जाता है, क्योंकि उनका ये मोहल्ला नहीं, उनका वो देश नहीं, उनका वो सिटी नहीं, उनके बारे में उनको ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। अपने बॉर्डर से भंसार एक महंगा से महंगा लेके जाता है और वहाँ पे छोटी छोटी बातों का गलती निकाल कर उसके ऊपर चालान कर दिया जाता है और उनका आरसी जब्त कर लिया जाता है। तो वहाँ की ट्रैफिक पुलिस बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और बहुत ही स्ट्रिक्ट होकर काम करती है। और हाँ, रिश्वत तो वो भी लेता है, बहुत खुलेआम रिश्वत ले लेता है। ये देखे एक वीडियोस निकल के आ रहा है कि रिश्वत लेता हुआ
दिखाई पड़ रहा हुआ इस वीडियो में ट्रैफिक पुलिस वाले, लेकिन वहाँ की जो पब्लिक सेफ्टी के लिए जो पुलिस है ना, वो तो और ज़्यादा बदनाम है। थोड़े थोड़े पैसों के लिए बिक जाते हैं। तो हो सकता है कि इतने बड़े अस्पताल जहाँ पैसा खूब कमाया जा रहा है, वो अस्पताल में वो हॉस्पिटल उनको दे रहा होगा डोनेशन, इसकी वजह से वहाँ की पुलिस नहीं ले रहा होगा किसी भी तरीके का एक्शन। जिसकी जान जा रही है जाने दो, हमें तो सैलरी मिल रहा है कम, और साल में 1 से 2 बार, मतलब सैलरी 12 महीने का मिलता है लेकिन हर महीने मिलता नहीं है, तो हमें तो इस तरीके से कमाना ही है। और बिहार के मधुबनी सीतामढ़ी की तरफ जो कोई इलाज कराने के लिए जनकपुर पहुंच रहे हैं ना, तो जरा सोचने समझने की जरूरत है। देख लेना आप किस तरीके से आपको जाना है कि नहीं जाना है, क्योंकि माफियागिरी तो वहाँ खूब खुलेआम मच रहा है और वहाँ पे आप कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि वो आपका देश नहीं है। तो अगर आपको इलाज कराना ही है ना, तो अपने देश में अच्छे से अच्छा फैसिलिटी आपको मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल है हमारे इंडिया में। वो लोग इंडिया पहुँचते हैं नेपाल वाले, और हम लोग क्या करते हैं, जनकपुर पहुंच जाते हैं, जहां की प्रशासन टाइट नहीं है, जहां के हॉस्पिटल में किसी तरीके का कानून नहीं है, जहां हॉस्पिटल में कोई भी डॉक्टर्स सही तरीके से सही टाइम पे ड्यूटी नहीं करते हैं, वहां आप जाते हैं इलाज के लिए। अपने इंडिया में पूरी फैसिलिटी छोड़कर एक अदर देश में जाते हैं, जहां पे आपको इस तरीके का वारदात और इस तरीके का कांड देखने को मिलता है। तो ये हॉस्पिटल जिसे के बारे में बताया जा रहा है, जानकी हॉस्पिटल, जिसका तस्वीर आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि ये वो हॉस्पिटल है जहाँ पे इस तरीके का वारदात निकल के आता ही रहता है। बाकी आप सबका क्या है राय, क्या है विचार, अपना राय विचार वीडियो के नीचे ज़रूर दें, और इस वीडियो को खूब दबाकर शेयर कर दें, और रीच के लिए लाइक करके ज़रूर जाना।